हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे श्री रणधीर शर्मा जी, सीपीएम की तरफ से श्री राकेश सिंघा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरजीत सिंह ठाकुर जी और सीपीआई की तरफ से श्री के कौशल जी सम्मिलित हुए। और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है सभी का सम्मान और हिमाचल का सौहार्द बना रहे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो भी राजनीतिक दल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है, मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहाँ हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करें। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के जी, और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर हैं। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया।
और मैं ये भी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को अपने हमारे वो अगर वो अवैध बनी और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी। तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफ़ी सालों से हमारे रहे। देखिए प्रदर्शन, हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज़ पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं, हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना, बैरिकेड तोड़ दे तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। सर, धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा बड़ा महत्व देना उचित नहीं होगा कि आप ये करेंगे। लेकिन कई बार होते हैं, कुछ एक शरारती लोग हर जगह होते हैं, उनके लिखने से नहीं है। अब कानून के हिसाब से जो भी आगे कार्रवाई होगी और जो कागज बोलते होंगे, जो वहाँ के फैक्ट्स बोलते होंगे, उसके हिसाब से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं कि वो बेचारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लिख दिया कि भय के मॉल में लिख के हम दे रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन कानून जो भी काम और रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया सर, वो तो अब कमेटी है। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो विधानसभा में कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ही अब 2 ही दल रह गए, क्योंकि आज़ाद भी नहीं रहा है। तो सीपीएम और आम आदमी पार्टी को जब कमेटी बनेगी। तैयार हुई है जो संजौली में प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर, तो उसके बारे में सर ये एक नियमित प्रक्रिया होती है। जब हम मूवमेंट्स में होते हैं ना, तो कई होती है प्रक्रिया होती है। अभी सिंघा साहब हमें बता रहे 35 हम स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले लोग हैं। मैं और रणधीर जी तो इकट्ठे चुनाव लड़े हैं। ये सिंघा साहब हमारे बहुत ग्रैंड सीनियर होते थे। जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से निकले। तो हमारी जो मकसद ये है कि हमें आगे शांति बनाए रखना है और इसमें हमारे को सभी पार्टियां सहयोग देती हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आपके 2 मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि आज रणधीर शर्मा जी भी यहाँ हैं भाजपा से, तो उसमें ये कहा गया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो भाजपा के राज में हुआ है। तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2010 के बाद जो कहा जा रहा है कि 2010 से 24 तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 2017 के बाद ही हुआ है, उससे पहले किस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं था? देखिए, ये चीज़ें अब अतीत की होती है। जब सर्वदलीय बैठक होगी और मेरी अध्यक्षता में होगी, सब लोगों ने एक सहमति बनाएगी। अब इन बातों पर तो राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। ये राजनीतिक बात है कि किसने की किसने नहीं की, इन बातों पर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। अब ये है कि जब उसी समुदाय के लोग अगर आगे हैं तो हमें इस पर आगे बात क्या करनी है। और ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी किसी समुदाय को वो करती है, जब उसके हिसाब से उसे लगता है तो उसकी मदद भी करती है। इसमें क्या बात है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे सीपीएम है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पिछली बात नहीं है वो सारी अतीत की बातें हैं। अब वर्तमान पर हम सब लोग बैठे ना, हमारी प्रदेशाध्यक्ष बैठे, हम सब लोग बैठकर इस पर बात करें। जो बैठक आज हुई है तो आप अपील करेंगे, जो दिल्ली से भी लोग पार्टी के बयान दे रहे हैं, आपके भी और विपक्षी दल के भी, तो उनसे भी अपील करेंगे कि इस पे
तो चर्चा कर दी हमने। 2 महीने अपनी सैलरी नैतिकता के तौर पर की, एक सिंपल लेकर उन्होंने चर्चा कर दी पूरी हमारी अर्थव्यवस्था की। तो मैं परमाणु से ऊपर की बात कर सकता हूँ, परमाणु के हम सारे नेता है ऊपर से। इकोनॉमी कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है। मंत्रियों, ये प्रदेश की समस्या है, मूलभूत समस्या का समाधान करना है हमें।